अभी कोविड का टाइम चल ही रहा है, काफी महीनों से ये एक बीमारी आ रखी है जिसकी वजह से एक तरीके से every aspect of human body and mind has got affected. What is the effect of this on the body and hypertension in particular? बॉडी माइंड रिलेशनशिप बिल्कुल वर्क कर रहा है इस समय, क्योंकि लोगों पे इतना स्ट्रेस है, जॉब स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है। जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, आप ईट तो खाना तो उतना ही खाएंगे, सॉल्ट इनटेक उतना ही लेंगे, और लेकिन एक्टिविटी तो है ही नहीं, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और मैं बता रहा हूँ कि अपन लोग स्ट्रेस को मानते हैं कि नहीं नहीं चलो थोड़ा, स्ट्रेस एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। तनाव, तनाव एक दूसरे के साथ तनाव, जॉब्स के बारे में तनाव कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ नहीं पा रहा है, वो कंसंट्रेट नहीं करता है इंटरनेट पे, ये सारे तनाव है। कई फैमिलीज में मैं देखता हूँ अच्छे भले लोग थे फरवरी 2020 तक, और अब इतने चेंज हो चुके हैं बेचारे, बिकॉज फर्क तो पड़ा है, हर जगह फर्क पड़ा है इस महामारी से। तो मेंटल हेल्थ जो है हमारी डिटेरियोरेट हो रही है, और वो सारे शरीर पे उसका असर पड़ रहा है। और नंबर 1 असर पड़ रहा है जो कि मेरी स्पेशलिटी में आता है, वो है हाई ब्लड प्रेशर। और मैं एक दफा हिंदी में कहना चाहूंगा कि मैंने अंग्रेजी में गलती से बोला कि इस बार का जो वर्ल्ड हाई ब्लड प्रेशर डे है, जो कुछ दिनों में आने वाला है, उसके बड़े 3 सिंपल मोटो हैं कि भैया अपना बीपी मेजर करो और उसको कंट्रोल करो अगर हाई है तो, और लिव, और उसकी वजह से आप लॉन्ग लिव कर पाओगे। सबसे बड़ी विडंबना ये है हाई ब्लड प्रेशर की कि बहुत ज्यादा परसेंटेज लोगों में ये सिम्टम ही प्रोड्यूस नहीं करता, और आप और हम ओरिएंटेड हैं सिम्टम्स के। सर मेरे छाती में दर्द नहीं था, मैं क्यों आपके पास आता हार्ट अटैक से? सर मुझे हेडेक नहीं हुआ, मैं क्यों आपका अपना बीपी? ये धारणाएं अब छोड़नी पड़ेंगी। वी विल हैव टू थिंक कि ये हिडन किलर है। जैसे अब जो पेंडेमिक चल रहा है वो भी हिडन है, उसी तरह से उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन एक हिडन किलर है। इसीलिए वर्ल्ड हाई ब्लड प्रेशर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है मेजर करिए अपने ब्लड प्रेशर को। जस्ट बिकॉज आपके कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं या आप उनको देख नहीं पा रहे हो ठीक से, ये मत समझना कि आपके ब्लड प्रेशर नहीं है। और आप ब्लड प्रेशर ले लोगे, ठीक नहीं लगेगा तो क्या अच्छी बात है ना। यही एक ऐसा मेजर है जिसमें ना तार अंदर डालना है, ना सुई डालनी है, हाथ आगे करना है, बैठना है, कंसोल अपने छाती तक लेना है और ब्लड प्रेशर लेना है। आप अपना भी लीजिए, स्पाउस का भी लीजिए, बच्चों में भी लीजिए, सभी अंडर तनाव इतना है आजकल। तो इतनी अच्छी इन्होंने इस बार पहल की है कि कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि किसी डॉक्टर ही समझ सकता है या कोई केयर गिवर ही समझ सकता है। वो बड़े साफ कह रहे हैं कि भैया अपना बीपी मेजर करो, क्योंकि ये हिडन किलर है, इसलिए मेजर तो कर लो। और अगर हाई निकला तो अपने डॉक्टर से, अपने केयर गिवर से बात करो कि सर पहले आप मुझे बताओ तो सही, मैं क्या क्या नमक कम लूँ, मैं एक्सरसाइज करूँ, मैं वेट कम करूँ, मुझे आप बताओ लाइफस्टाइल में कैसे मैनेज करूँ। और अगर जब लोगों को पता पड़ता है कि भैया लाइफ लॉन्ग दवाई की बात है, तो लोग इसको देखते हैं, बड़ी स्टडी करते हैं, क्योंकि उनको भी दे आल्सो वांट टू लिव लॉन्ग एंड लिव वेल। इट्स नॉट ओनली लॉन्जेविटी की बात नहीं है, लिव वेल की भी बात है। एक अच्छे भले इंसान को परसों हमने देखा 37 की एज पे एक साइड पैरालाइज हो गई। अब क्या मतलब, आप सोचिए। और फिर मालूम पड़ा कि थी एक्चुअली हृदय रोग भी था, हाई ब्लड प्रेशर भी था। तो इन सबसे बचना है हमें, ये एक प्रीएम्पशन है। प्रीएम्प्ट हम सोचेंगे तो प्रीएम्पशन है, फिर हम प्रिडिक्ट करेंगे, फिर हम ट्रीट करेंगे। डॉक्टर कासलीवाल, अभी आपने जो मेंशन किया कि 37 के एज पे भी पेशेंट आए हैं आपके पास, एंड हम बात करें ऑलरेडी कोविड से पहले बहुत स्ट्रेस चल रहा था जी, कोविड आया, इट वाज ओनली एडेड टू द स्ट्रेस ऑफ पीपल्स लाइव्स। सो इन योर ओपिनियन, इफ यू वर टू सम अप एंड टेल एवरीबॉडी कि कौन सी उम्र में किस हिसाब से आपको इस बीमारी के लिए ध्यान रखना चाहिए, किस किस चीजों का जेनेटिकली आप अगर प्रीडिस्पोज्ड हैं, कौन सी उम्र में शुरू कर देना चाहिए टेस्ट करना। सो इफ यू कैन गिव अस एन ओवरव्यू एंड टेल द ऑडियंस अबाउट दिस। देखिए मेरा मानना ये है कि इसमें कोई उम्र का तकाजा ही नहीं है। आप बीपी तो मॉनिटर, चलिए 20 साल की उम्र के बाद तो एक पहले तो कर ही लीजिए ना, 20 in males 25 in females, at least that you should do।
हाँ, ये चीज बच्चों में भी होती है, उसको कहते हैं कोआक्टेशन ऑफ अयोर्टा, लेकिन वो एक अलग चीज आती है, डायग्नोज हो जाती है। बट ये हम लाइफस्टाइल वाली बात कर रहे हैं, जीवन शैली से जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, एक बड़ा सिंपल सी बात है, आज इतने लोग आईटी इंडस्ट्री में हैं, रात को काम करते हैं, दिन को काम करते हैं, बेचारे बैठे रहते हैं, पिज्जा आते रहते हैं, खाया, और खूब सॉल्ट होता है उसमें। यही तो कारण है हाई ब्लड प्रेशर के। सॉल्ट नंबर 1 कॉज है, स्ट्रेस, तनाव ये दूसरा कॉज है। ओबेसिटी, आप देखिए कि जिनकी अगर बॉडी मास इंडेक्स हाई होगा, और नेचुरली हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनकी। तो और अगर इसके साथ खुदा ना खासा आपने ऐड कर दिया सिगरेट स्मोकिंग भी या किसी प्रकार का निकोटीन का सेवन भी, तो आप एक ऐसे जगह बैठ गए कि आपको डेफिनेटली डिजीज होनी है, हाई ब्लड प्रेशर होना है, हृदयघात होना है, आर्टरीज आपकी धमनियां बढ़। तो जो चीज भगवान ने नहीं दी है, जो कि लाइफ स्टाइल है, उसको चेंज कर। अब क्या चीजें हैं जिससे मेरे स्पाउस में, मेरे पेरेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर था, या मेरे आसपास मेरे रिलेटिव्स में कोई स्ट्रोक से जिनकी डेथ हुई, तो मुझे जरूर, मैं जिस भी स्थिति में हूँ, मुझे अपना कम से कम बीपी तो नोट करना चाहिए, और और एक 3 महीने बाद फिर करूँ मैं कि हाँ भाई सब ठीक है ना मेरा। एक बहुत बड़ी चीज उभर के आ रही है, पॉजिटिविटी। आज इतनी नेगेटिविटी है सारे संसार में, किसी की गलती नहीं है ये एक चीज हमारे पे थोपी गई है। इतनी नेगेटिविटी है, ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस भी, लैक ऑफ पॉजिटिविटी भी हाई ब्लड प्रेशर को उजागर नहीं भी करती हो तो कम से कम आगे तो ले ही जाएगी, अगर आप हाइपरटेंसिव हुए, माइल्डली हाइपरटेंसिव भी हुए तो। ये चीजों को हमें देखना है। और मेरा पूरा मानना है कि कहना बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है, बैठे हैं हाँ भाई पॉजिटिव हो जाओ जी, बट कहीं तो हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और इस चीज में मैंने देखा कि जो लोग सुबह उठ के आलती पालती मार के योग करते हैं और कोई कॉम्प्लिकेटेड सिंपल चीजें करते हैं, लंबे लंबे सांस लेते हैं, उसको मी टाइम समझते हैं कि मेरा डे आज कैसे निकलेगा, मुझे क्या चैलेंजेस फेस करने हैं। वो हमेशा, मैं बताऊं कि मेरे फादर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पर्सनल फिजिशियन भी थे, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे बड़े लंबे समय। तो उनसे हम लोग पूछते थे कि आप इतनी जल्दी उठ के ये बैठ जाते हो और इतनी वॉकिंग करते हो, कहते यार मैं तो अपनी बैटरीज चार्ज कर रहा हूँ सारे दिन के लिए। सो ये पावर है योग और फिजिकल एक्सरसाइज में, दोनों को कंबाइन रूप से चलना है, ये वन एक चीज नहीं चलेगी, लेकिन पावर है इस चीज में, जो कि हमारे देश ने सारे संसार को दी है, सारे वर्ल्ड को दी है, वहां पे लोग कर रहे हैं अब। तो भाई हम क्यों उसमें पीछे हटेंगे? और इसमें पावर है डेफिनेटली, क्योंकि हर शाम की सुबह तो हम जो जिसको अंडर को कर रहे हैं, अब लोग कह रहे हैं ना कि भाई 6 महीने में 5 महीने में इसका भी तोड़ निकलेगा। सो एक पॉजिटिव एटीट्यूड से चलें, ये दिस टू विल पास एंड देन वी शुड ऑल बी फाइन।